नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवाणी नेशनल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वंदना यादव। मैं इस समय मौजूद हूं मुलायम सिंह यादव के संसदीय गढ़ मैनपुरी के विधानसभा कार्यालय के मानिकपुर गांव में। तो यहां मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और वो किन मुद्दों को लेकर 2022 में चुनाव करेंगे। तो अंकल, आपका नाम क्या है? मैं राजेश यादव, पूर्व प्रधान सहस हूँ। जी जी। और आप इस सरकार के मामले में तो पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि 2022 विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे या क्या है आपकी 2022 चुनाव को लेकर आगामी रणनीति? 2022 के चुनाव में हम नहीं, हमारे यहाँ की पूरे क्षेत्र के, और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, टोटल हम सारे के सारे लोग मन बना चुके हैं कि बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ कर देंगे। इसने किसानों के साथ अन्याय के अलावा दूसरा कोई कदम नहीं रखा। लेकिन बीजेपी तो हमेशा किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ती आई है। उन्होंने वो 3 कृषि कानून भी लेके आए थे, फिर उसे किसानों के हक में नहीं लाए तो वो फिर वापस भी करने पड़े। लेकिन वो हमेशा कहती रहती है किसानों के हक में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। फिर क्यों बीजेपी जितना कहती है कि हम किसानों के हक में करते हैं, वो ऑन पेपर, कागज पे, टीवी पे, पेपर पे कहने में जो है वो हम लोगों के उसमें नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। केवल टीवी पे आ जाता है, पेपर पे आ जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन और किसानों के हित में होता कुछ नहीं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए अब तक 5 सालों में? मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं समाजवादी द्वारा कराए गए हैं। बीजेपी की सरकार रहने के बाद भी आज तक कोई काम मेरे यहाँ नहीं कराया गया। नहीं, पिछले 5 सालों में कि बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, 5 साल पूरे होने को हैं, तो अभी तक 5 साल में कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है। हम तो नहीं समझ रहे हैं कोई कार्य हुआ हो। बीजेपी का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हम लोगों की नज़र में हो। आपको कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, असल मुद्दा क्या रहेगा? असल मुद्दा तो किसानों के हित में, चाहे महंगाई को ले लो, चाहे फसल की रेट को ले लो, या किसी भी तरीके से ले लो, किसान के वो हित में कतई बीजेपी का कोई रोल नहीं है। मेरे अंकल जी और हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मुद्दा रहेगा 2022 में और किस मुद्दे को लेकर वो 2022 में वोट करेंगे। जी अंकल, आप बताइए। आपने अभी कहा कि किसानों के लिए 3 कानून लेके आए। जी जी। और वो वापस ले लिए। जी। जब तमाम किसान मरवा दिए और 1 साल तक पूरे धरने पे बैठे रहे। ये अगर वापस लेना था तो जब विरोध हुआ उसी दिन वापस उनका कहना तो ये था ना कि हम किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, इसलिए हमें वापस लेने पड़ रहे हैं। पहले तो वो 3 कृषि कानून किसानों के समर्थन में ही थे। किसानों के समर्थन में थे, तभी तो किसानों पे गाड़ी चढ़ाई जा रही है। जी जी। क्या किसानों का समर्थन कर रहे हैं? किसान मर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। किसानों को जब वो नहीं चाहिए कोई कानून। मेरे साथ यहाँ कुछ युवा लोग भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि सरकार बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आइए युवाओं से जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव में वोट करेंगे और उनका क्या मुद्दा रहेगा या उनकी क्या समस्या है। जी भैया, आप बताइए। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। जी जी। सबसे बड़ी बेरोजगारी है और सबसे बड़ी बीजेपी सरकार में कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा और आवारा पशुओं का मुद्दा। लेकिन योगी जी तो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है युवाओं को। कोई रोजगार नहीं, सिर्फ कागजों में रोजगार है। 4.5 लाख युवाओं का रोजगार बता रहे हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं मिला। सारे युवा बेरोजगार हैं। पूरी हमारे क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि योगी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। फिर किसे लखनऊ की गद्दी पर बैठाएंगे? अखिलेश यादव जी को हम लोग मन बना चुके हैं। उन्हीं का लगता है कि वो रोजगार देंगे? हाँ, बिल्कुल रोजगार देंगे। उन्होंने आगामी सरकार में भी रोजगार दिए हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट तो धरातल पर कुछ दिखता ही नहीं। जी जी। जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? सबसे ज़्यादा गैयों से दुखी है लोग बाग। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये बताते हैं कि गौशाला बनेगा, ये होगा, वो होगा, न तो गैया का कुछ होता है न कुछ। सारी रात किसान तबाह रहते हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए सरकार नहीं, तो योगी सरकार ने तो गौशालाएं भी बनवाई है ना, वो गौशाला का क्या हुआ? गौशाला बनी नहीं है कहीं, ये तो झूठी बकवास है। हम लोगों की नज़र में कहीं है ना, हम लोग ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए सरकार अखिलेश यादव की बनेगी। अच्छा, अखिलेश यादव की क्यों, क्या लगता है उन्होंने क्या कार्य किया कि उनकी बनेगी? उनकी सरकार में एक तो ये है कि गैया सबसे बड़ी समस्या है तो गऊओं की है। ये सारी रात दुखी रहते हैं। अखिलेश सरकार में ये कुछ नहीं है। ये गैया बिचती हैं, बद बिचते हैं, बछड़े बिचते हैं। अब इस सरकार में कुछ नहीं होता, इसलिए सब दुखी हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, असल मुद्दा और क्या मुद्दा? जैसे गायों को लेकर किसानों का आपका मुद्दा रहा कि गायों से परेशान है, इसलिए हम इस सरकार को नहीं लाएंगे। लेकिन और क्या मुद्दे रहेंगे जो आप अखिलेश यादव को पसंद करना चाहेंगे? डीजल से लेकर के पेट्रोल तक देख लो, रसोई गैस देख लो, धरातल पे सब सारी चीज़ पे महंगाई है। तो आपको लगता है कि अखिलेश सरकार आएगी तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी? बिल्कुल 100%। बिजली देख लो आप, रसोई गैस देख लो,
सारी चीज़ पे भारी में। इन मुद्दों को लेकर ये वोट करेंगे। जी अंकल, आप बताइए। जी श्री अखिलेश यादव। क्यों क्यों अखिलेश यादव ही काम क्यों? पर वोट करेंगे। जैसे उन्होंने बहुत कुछ किया उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा, वो किसी ने नहीं किया। अब तो तक कोई आपका मुख्यमंत्री आपके ऐसा नहीं हुआ आपके जिसने किया हो। आपके कहने का मतलब 5 साल में योगी सरकार ने कोई काम नहीं कुछ किया? भी नहीं किया। आप बता दो क्या किया। तो योगी सरकार तो लगातार कह रही है कि हमने किसानों के लिए किया, हमने आप उनका अखिलेश के हम बहुत कुछ काम गिना सकते। एक काम योगी जी का गिना दिया आप। जैसे कि बताइए आप। क्या है 102 108 100 नंबर सब अखिलेश के हैं। नेशनल हाईवे ये बना ताज एक्सप्रेस पे, आगरा एक्सप्रेस पे योगी ने क्या किया आप बताइए। तो आप बिल्कुल 5 साल के योगी सरकार के काम से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल। कोरोना में योगी सरकार ने सभी को अनाज मुफ्त दिया और दालें मुफ्त दी और राशन मुफ्त दिया, और अभी इस टाइम तो उन्होंने दुगना भी कर दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। अकेला राशन से ही सब कुछ हो जाएगा। राशन से सरकार चल जाएगी। नहीं तो गरीबों के लिए मदद की है ना। और गैस कितना महंगा आप देख लीजिए। डीजल पेट्रोल गैस तो फ्री दिया था उन्होंने, फ्री एक बार दिया। अब सिलेंडर कितने, अखिलेश की सरकार का सिलेंडर देख लीजिए। अब आप सिलेंडर के रेट देख लीजिए मैम, आप ही बताइए। 1000 रुपये फ्री दिया था ना सिलेंडर। एक बार ही तो फ्री दिया है, फिर बार बार क्या करेंगे फिर? वही तो अकेला राशन से सब कुछ हो जाएगा मैम। राशन से सब आप बताइए अंकल, आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ हमारे यहाँ, क्या होना चाहिए? ये सारे लोग परेशान हैं यहाँ पर। खेती नहीं, खेती किसानी के लिए कोई खाद बीज नहीं यहाँ मिल रहा है, और नहीं यहाँ पर गायों की कोई प्रबंध किया जा रहा है। कहते हैं गौशाला बनवाया है, कहाँ गौशाला बने हैं, कहाँ पर हमारे जानवर? उनका कहना है कि वो हर गांव में उन्होंने गौशाला बनाया और गायों के लिए वो चारे के लिए भी व्यवस्था करते हैं, फिर क्यों? आप भी देख लीजिए, कहीं बना हो। यहाँ से वहाँ तक, आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं, कहीं पर पहले का है। जी मेरे साथ और भाई लोग हैं। जी भैया आप बताइए। जितने हम युवा वर्ग के लोग हैं, इस सरकार से बिल्कुल ना खुश हैं। न सरकार में कोई विकास का नाम लेता है, ना कुछ भी, सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बताते हैं 4.5 लाख भर्ती आती तो है, लेकिन उसमें पेपर लीक हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती। अब विकास की बात करते हैं, हमारे यहाँ आप विकास देख लीजिए ये। और यहाँ पर योगी जी बिल्कुल जातिवाद का काम करते हैं। हमारे यहाँ अभी सड़कें बनी हैं, जहाँ जहाँ ठाकुर हैं, ब्राह्मण, साख हैं, जैसी मतलब उनकी जात के हिसाब के लोग, वहाँ सड़क बनी। एक इधर गाँव है नगला सभा, उस गाँव की सड़क बनी है। इधर रतवानपुर है, उस गाँव की सड़क बनी है। जितने यादव बहुमूल्य क्षेत्र हैं वहाँ उन्होंने नहीं सर, मतलब विकास के नाम पर मतलब भेदभाव, ऐसा क्यों? वो अपने सिर्फ वो बोल रहे परिवारवाद, जातिवाद, वो खुद जातिवाद कर रहे हैं। अमित शाह अपने लड़के को, राजनाथ सिंह अपने लड़के को, सब अपने बढ़ाने में लगे। आप अपनी समस्या, आप युवा हैं जैसे, तो आप अपनी समस्या बताइए ना, आपकी क्या प्रॉब्लम हैगी, या फिर आप किसे वोट करेंगे या किन मुद्दों को लेकर? हमारी प्रॉब्लम ये है, जैसे युवा वर्ग है उनके लिए कोई उस पास में फैक्ट्री वगैरह कोई ऐसी चीज़ हो जिससे युवा को काम मिले, युवा बेरोजगार ना रहे, शिक्षित हो। नाइट बातचीत से पता चला है कि यहाँ मैं जो गांव में मौजूद थी मानिकपुर में, तो यहाँ मुझे लोगों से बातचीत करके पता चला है कि यहाँ भाजपा से लोग बिल्कुल नाखुश हैं। उनके असल मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, गायों से रिलेटेड, और वहीं युवाओं के मुद्दे हैं बेरोजगारी से रिलेटेड।